हमारे ग्रंथकारों ने जब भागीरथी गंगा और भागवती गंगा की तुलना की तो बताया कि भागवती गंगा भी त्रिविध कल्याण करने वाली है और भागीरथी गंगा भी त्रिविध कल्याण करने वाली है। ये जो भागवत की कथा गंगा है ये भी 3 प्रकार से कल्याण करती है। ये किसका कल्याण करती है? वक्तारम, प्रच्छकम, श्रोत्रम, यत्पाद सलिलम तथा। अर्थात भागवत की कथा कहने वाला जो वक्ता है उसका कल्याण, प्रच्छकम जिज्ञासा से भरे हुए जो प्रश्न पूछता है उसका कल्याण, और श्रोत्रम जो इस कथा को आनंद से श्रवण कर रहा है, तीनों का कल्याण कथा करती है। और जो भागीरथी गंगा है यह भी त्रिविध कल्याण करने वाली है। ये किस प्रकार से 3 व्यक्तियों का कल्याण करती है? तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात को कहते हैं, दरस परस अरु मज्जन पाना, 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 हरहि पाप कह वेद पुराना, हरहि पाप कह वेद पुराना। दरस परस अरु मज्जन पाना, गंगा में जाकर स्नान कर लिया जाए तो परम कल्याण गंगा कर देती है। और आप यदि स्नान नहीं कर पाते, कोई बीमारी है, शरीर आज्ञा नहीं दे रहा गंगा में स्नान किया जाए, तो भी कोई बात नहीं है। स्पर्श से कल्याण, गंगा जल का स्पर्श कर लिया जाए, गंगा जल का आचमन कर लिया जाए तो परम कल्याण। दरस परस, और आप गंगा तट पर नहीं जा पा रहे, आपको देर हो गई है, कहीं पर आपको जल्दी पहुंचना है और गंगा तट से होते हुए आप निकल रहे हो, अपनी गाड़ी में बैठे हुए हो और गाड़ी में बैठे हुए ही भगवती गंगा का आपको दर्शन हो रहा है, तो दूर से यदि आपने हाथ जोड़कर गंगा को प्रणाम भी कर दिया तो भी कल्याण है। दरस परस अरु मज्जन पाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। और हमारे ग्रंथकार तो कहते हैं कि भगवती गंगा का स्पर्श करके जब पवन बहती है, हवा बहती है और गंगा का स्पर्श करके बहती हुई वो हवा आपके शरीर का भी जब स्पर्श कर लेती है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि हमारा गंगा स्नान हो गया। उसको भी गंगा स्नान की संज्ञा हमारे शास्त्रों ने दी है।